जो लोग दिन रात समाज की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो खुद को समाज सुधारक, एक्टिविस्ट, विचारक या क्रांतिकारी की कैटेगरी में रखते हैं, जो हर मोर्चे पर अन्याय के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, लेकिन जब वो बच्चे पैदा करते हैं या किसी और के बच्चे के जन्म पर तालियां बजाकर बधाइयां देते हैं, तो माफ करिए, मुझे ये उनका कृत्य बहुत शर्मनाक और सबसे बड़ा पाखंड लगता है। क्योंकि आप कहते हैं कि ये दुनिया आसमान है, ये समाज बीमार है, व्यवस्था अमानवीय है, और फिर उसी बीमार समाज में एक नया मासूम लाकर खड़ा कर देते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि आपका बच्चा इन त्रासदियों से अछूता रहेगा, या बस आप अपनी भावनाओं, अपनी विरासत, अपने डीएनए के स्वार्थ में फंसकर खुद ही अपने विचारों की हत्या कर देते हैं? ये वही लोग हैं जो महिला हिंसा, जातिवाद, पूंजीवाद, युद्ध, गैंगरेप, बाल उत्पीड़न, पर्यावरण विनाश जैसे मुद्दों पर मोर्चा निकालते हैं, जो किताबें लिखते हैं, मंचों से लेक्चर देते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन जब बात आती है बच्चे पैदा करने की, तो वही लोग इस असहनीय, असुरक्षित दुनिया में एक और पीड़ित को पैदा कर लेते हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या ये शुद्ध पाखंड नहीं है? जब आप कहते हैं कि समाज में न्याय नहीं है, तब ये कैसे आप सोच लेते हैं कि आपका बच्चा न्यायपूर्ण दुनिया में पलेगा, आपके बच्चे को न्याय मिलेगा? जब आप कहते हैं कि इस देश में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, तो क्या आप बेटी पैदा करते समय ये सोचते हैं कि उसके साथ क्या हो सकता है? जब कोई इंसान ये निर्णय लेता है कि हाँ, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चे पैदा करना है, तो वो दरअसल ये मान रहा होता है कि इस दुनिया को मैं स्वीकार करती हूँ, इस दुनिया को मैं अगले जीवन के लायक मानता हूँ। लेकिन क्या वाकई ये दुनिया अगले जीवन के लिए लायक है? क्या ये दुनिया आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है? क्या वो बच्चा किसी युद्ध में मारा नहीं जाएगा? क्या वो अगर बेटी हुई तो बलात्कार का शिकार नहीं हो सकती? क्या वो जाति नफरत का शिकार नहीं हो बनेगी? क्या वो बेरोजगार, तनाव, अवसाद, आत्महत्या से बच पाएगा? क्या वो सड़कों पर डर से नहीं कांपेगा? हर बच्चा इस दुनिया में आकर संभावित पीड़ा के मुंह में धकेला जाता है, और ये फैसला खुद बच्चा नहीं करता है, बल्कि आप करते हैं। अगर आप सच में क्रांति चाहते हैं, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि बच्चा पैदा करना निजी फैसला नहीं है, ये एक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक फैसला है। एक क्रांतिकारी का हर कदम सार्वजनिक होता है, फिर चाहे वो विचार करे या संतान पैदा करे। अगर आप इस सिस्टम से नफरत करते हैं, तो इस सिस्टम में एक और मासूम क्यों जोड़ते हैं, क्यों पैदा करते हैं? क्रांति का अर्थ है सिस्टम को तोड़ना, ना कि उसी सिस्टम को आगे बढ़ाना। बच्चे पैदा करना इस खराब सिस्टम को और आगे बढ़ाना है, और एक क्रांतिकारी को ऐसा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब आप कहते हैं कि समाज जातिवादी है, तो क्या आपने जाति विहीन दुनिया बनने तक बच्चे की योजना टाल दी? जब आप कहते हैं कि महिलाएं असुरक्षित हैं, तो बेटी पैदा करने से पहले क्या आपने नई व्यवस्था बनाई? जब आप पूंजीवाद का विरोध करते हैं, तो क्या आपने अपने बच्चे को गैर पूंजीवादी दुनिया में पनपने का विकल्प दिया? जब आप युद्ध और पर्यावरण संकट की बात करते हैं, तो क्या आपने भविष्य का तापमान देखकर अपनी प्रजनन योजना बनाई? अगर नहीं, तो आप बस क्रांति की एक्टिंग कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं। आपको बच्चों की परवाह नहीं है, सिर्फ खुद की परवाह है। आपने अपने स्वार्थ के लिए मासूम बच्चे की जिंदगी खतरे में झोंक दी। वही कई लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा सपना है, हमारे खून का रिश्ता होगा, बुढ़ापे में सहारा होगा। लेकिन सच तो यह है कि ये सबसे बड़ा स्वार्थ है। क्या कोई भी क्रांतिकारी या समाज सेवा अपने फैसलों में केवल निजी भावना के आधार पर निर्णय लेता है? क्या आपने कभी आंदोलन इसलिए किया क्योंकि आपका मन कर रहा था, या फिर समाज के लिए? अगर नहीं, तो फिर संतान लाने जैसे गंभीर फैसले में ये स्वार्थ क्यों? अगर आप सच में किसी मासूम की मदद करना चाहते हैं, ये बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, तो आप किसी अनाथ बच्चे को भी गोद ले सकते हैं। दुनिया में लाखों अनाथ बच्चे हैं, आप किसी के भविष्य को संवार सकते हैं, बिना नया बच्चा पैदा करके उसे दुख की दुनिया में धकेले। क्रांति केवल मोर्चा निकालने से नहीं होती है, क्रांति सोच से होती है, फैसलों से होती है। इतिहास के कई क्रांतिकारियों ने भी यही पाखंड दोहराया है, यानी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विचारक हो, अपने निजी जीवन में पाखंडी हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या बच्चे की कोई सहमति ली गई? बच्चा इस दुनिया में आना नहीं चाहता था, वो आपकी इच्छा, आपके स्वार्थ का परिणाम है। इस दुनिया की क्रूरता से जूझेगा, तब आप क्या उसकी तकलीफ के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे?
अगर आप सच में समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के फैसलों की नैतिकता पर सवाल उठाएं। क्रांति का मतलब है पीड़ा का अंत, न कि नए जीवन को पीड़ा में धकेलना। जब तक क्रांतिकारी खुद इस दुनिया को जीने लायक न बना ले, उन्हें नए जीवन को इस संसार में लाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा करना सिर्फ एक बायोलॉजिकल क्रिया नहीं है, बल्कि एक गंभीर नैतिक और राजनीतिक फैसला है। अगर आपको ये वीडियो झकझोरता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी मानते हैं कि समाज सुधारकों को, ये क्रांतिकारियों को जो एक्टिविज्म कर रहे हैं, उनको बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, या आपके पास कोई अलग तर्क है। क्रांति सिर्फ नारे नहीं, विचारों की शुद्धता से होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।